गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोजिशन। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन होता क्या है? इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ लेंस पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जो लेंस की पावर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए ताकि उनकी जो मेरिडियन वैल्यूज है वो सेम रहे। इन बोथ द फॉर्म, दोनों फॉर्म के अंदर मेरिडियन वैल्यू जो है वो सेम रहती है, लेकिन एक फॉर्म से बस दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज ट्रांसपोजिशन। ठीक है। इट मीन्स रीराइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पावर विदाउट एक्चुअली चेंजिंग दैम। ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन है उस लेंस का उसको चेंज कर रहे हैं, बट विदाउट चेंजिंग दैम, मतलब कि रीराइट कर रहे हैं उसको। उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? यस और नो? यस मैम। ठीक है बेटा, इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए। और ट्रांसपोजिशन दो तरीके का होता है, सिंपल ट्रांसपोजिशन है, टॉरिक ट्रांसपोजिशन। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। यस मैम। टाइम सभी का? मैम हो गया। ओके। ट्रांसपोजिशन की टाइप लिख ली? सिंपल एंड टॉरिक लिख लिया? यस मैम। ओके।
नाउ सिंपल ट्रांसपोजिशन, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सम साइन एंड एक्सिस। ओके, सब में क्या होता है, न्यू स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय एडिंग algebraically द पावर ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर। जो लेंस है, तो स्फीयर और सिलेंडर की पावर को हम ऐड करके एक नया स्फेरिकल सरफेस देते हैं। ठीक है, सिंपल की बात कर रहे हैं हम। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, पहला है सम, 3 सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, दूसरा है बेटा साइन। साइन में क्या होता है, रिटेन द पावर ऑफ सिलेंडर बट चेंज द साइन। जो पावर है सिलेंडर की वही रहने देंगे, लेकिन हम साइन चेंज करेंगे। तीसरा होता है बेटा एक्सिस, रोटेट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर थ्रू 90 डिग्री। हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. इसे नोट डाउन करिए, 3 सिंपल स्टेप्स ऑफ सिंपल ट्रांसपोजिशन। नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, ma'am. You can see over here, स्फेरिकल जो पावर थी वो +2 थी, सिलेंड्रिकल पावर जो थी +1 थी। ठीक है, हमने क्या करना है, सम करना है, तो +3 हो गया, और उसके बाद साइन चेंज करना था हमें, किसका, स्फेरिकल का। तो स्फेरिकल +1 थी और सिलेंड्रिकल +2 है, तो इन दोनों का सम हो गया +3 ऑब्लिक जो आपकी सिलेंड्रिकल है उसको माइनस में लिख दिया क्योंकि साइन चेंज करना था, और 180 से 90 डिग्री पे कर दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये सब वही करके दिखाया एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल नोट कर लो, ऊपर वाला +2 वाला। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ टॉरिक ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, देखो उसके अंदर क्या हुआ, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, सम किया सिंपली, साइन चेंज किया और एक्सिस चेंज करी है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेंस को लेके गए। टॉरिक ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, टॉरिक फॉर्मूला इज रिटन एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, दोनों कंप्राइजेस, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंप्राइजेस बोथ द बेस कर्व एंड सिलेंडर नेसेसरी टू गिव द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फ्रैक्चर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और दोनों की दोनों किससे बना होगा, बेस कर्व से।
और सिलेंडर से, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं उसके लिए जरूरी है। क्लियर है? Yes, ma'am. देन टॉरिक एस्टिग्मेटिक लेंस बना हुआ होता है एक स्फेरिकल सरफेस से, एक टॉरिक सरफेस से। जो प्रिंसिपल मेरिडियन है वीकर पावर का ऑफ टॉरिक सरफेस, उसे हम बोलते हैं बेस कर्व ऑफ द लेंस। ठीक है, वैसे नोट डाउन करिए टॉरिक ट्रांसपोजिशन को फटाफट। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? कर लिया नोट डाउन? Yes, ma'am. अब जैसे से 3 बेसिक स्टेप थे, इसके अंदर 4 स्टेप है। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन टू वन हैविंग अ सिलेंडर ऑफ द सेम साइन एज द बेस कर्व। ठीक है, जो बेस कर्व की तरह है, सेम साइन यूज करेंगे, उसे ट्रांसपोज कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन को। द स्पेरिकल सरफेस इज गिवन बाय सब्सट्रैक्टिंग। स्पेरिकल सरफेस को हम कैसे निकालेंगे? माइनस करके बेस पावर फ्रॉम द स्क्वायर। जो फर्स्ट की जो बेस पावर है उसमें से स्पेरिकल सरफेस को निकालेंगे माइनस करके। ठीक है, उसके बाद फिक्स करेंगे सिलेंड्रिकल बेस कर्व को उसके एक्सिस पे एट राइट एंगल टू द सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे बेस कर्व को सिलेंडर के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, विद इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू दैट ऑफ द बेस कर्व। बेस कर्व के राइट एंगल पे हम उसको ऐड करेंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर मैं नीचे बताती हूँ।
मैम हो गया। क्या सब मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। तो +3 DS और 1 DC, ठीक है। सिंपल ट्रांसपोजिशन में हमने ऐड की थी बेस कर्व के साथ, तो 3 + 1 4 हो गया, और साइन चेंज किया था और 180 डिग्री हो गया। सेकंड के अंदर क्या था, स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय सब्सट्रैक्टिंग करके बेस पावर ऑफ फर्स्ट वन 4 के साथ -6 करके +10 आ गया। थर्ड में क्या था कि ये जो बेस पावर है उसको 90 डिग्री चेंज कर दिया। फोर्थ में क्या था, जो बेस कर्व है -6 जो है राइट एंगल में कर दिया टू दैट ऑफ बेस कर्व, और इसको किस में ऐड कर दिया, सिलेंडर के साथ। सिलेंडर की 1 थी तो 7 हो गया, और पहले 90 थी, अब 90 और करके 180 हो गया। ठीक है, क्लियर है? लिखो यस। पहले ये एग्जांपल समझ में आए।
यस बेटा, सभी का नोट डाउन हो गया था? मैम स्क्रीन बंद हो गई थी। ये नोट डाउन करो। हो गया? यस मैम। थर्ड और फोर्थ पॉइंट नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? यस मैम। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स है, ठीक है? तो क्लियर है एग्जाम्पल, जैसा लिखा हुआ है स्टेप्स के अंदर वही है। नाउ स्फेरिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? अ स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस, स्फेरो सिलेंड्रिकल मतलब जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल है, एक सिलेंड्रिकल है, विल करेक्ट फॉर स्टिग्मेटिज्म। वो किस लिए यूज करते हैं हम? एस्टिग्मेटिज्म के लिए एंड मायोपिया और हाइपरोपिया के लिए। इफ इट वाज नेसेसरी टू करेक्ट ए नियर साइट, अगर ये जरूरी है करेक्ट करना नियर साइटेड और फार साइटेड, पास की नजर या दूर की नजर पर्सन की करेक्ट करना जरूरी है, तो हु आल्सो, और वो पर्सन जिसको एस्टिग्मेटिज्म भी है, बट देयर वर नो सिलेंड्रिकल लेंस अवेलेबल, वहां पे कोई सिलेंड्रिकल लेंस नहीं है, बट वुड बी द बेस्ट करेक्शन यूजिंग अ स्पेयर लेंस। ठीक है, समझ यस में मैम। आया? किसी यस को मैम। पास की नजर, उसकी दूर की नजर में दिक्कत है, उसको स्टिग्मेटिज्म भी है, उसके पास कोई सिलेंड्रिकल लेंसेज नहीं है, लेकिन स्पेरिकल लेंस से हम कैसे उसे करेक्ट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द स्पेरिकल इक्विवेलेंट? क्या करेंगे हम? टेक हाफ द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की आधी वैल्यू लेंगे, उसको स्फेयर की वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। अदर वर्ड में फॉर्मूला क्या होता है स्पेरिकल इक्विवेलेंट का? स्फेयर प्लस सिलेंडर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्पेरिकल सिलेंडर को। ये पूरा नोट डाउन करिए फॉर्मूले तक।
नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस मैम। हो गया बेटा? यस मैम। तो समझ में आया हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट कब यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला बताइए, यस और नो? यस मैम। अगर पूछा जाए इस वाले लेंस की स्फेरिकल इक्विवेलेंट बताओ तो क्या था? स्फेयर जो +3 है, सिलेंड्रिकल -1 है, डिवाइडेड बाय 2, तो इतना डायप्टर जो है इज द स्फेरिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यस मैम। क्रॉस्ड सिलेंडर फॉर्म और अल्टरनेटिव क्लॉज सिलेंडर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है क्लॉज सिलेंडर फॉर्म? अनदर पॉसिबल एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिटन इज द क्रॉस cylindrical form. This form is never used to write a prescription for spectacle lens. Spectacle lens के लिए यूज नहीं करते हैं। However, an understanding of this form of prescription writing aid in a more complete understanding of lens. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए complete understanding of lens चाहिए। Cross cylinder form of prescription written is also the way that keratometer reading are written. किस तरीके से होता है? जैसे केराटोमीटर की रीडिंग लिखी जाती है। When measuring the front surface power of the cornea, जब कॉर्निया की फ्रंट की सरफेस पावर को हम मेजर करते हैं फॉर कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस के लिए जब उसको मेजर करते हैं केराटोमीटर में, सेम वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसको स्पेक्टिकल के लिए यूज नहीं करते, कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन। यस मैम। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर दो स्पेरिकल लेंस को एक साथ रख देंगे, एक नया स्पेरिकल पावर आ जाएगा जो इन दोनों का सम होता है।
अगर स्फेयर और सिलेंड्रिकल को ले जाएंगे तो स्पैरो सिलेंड्रिकल रिजल्ट होगा। अगर दो सिलेंड्रिकल है, उनको एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे 90 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो स्पेयर एंड सिलेंड्रिकल, स्पैरो सिलेंड्रिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उसको पूरे के पूरे का प्रिस्क्राइब करते हैं। अब क्या है, एन अल्टरनेट क्रॉस सिलेंडर फॉर्म, अभी तो हम क्रॉस सिलेंडर फॉर्म पढ़ रहे थे, अब उसका अल्टरनेट। Normal way of writing a RANS prescription is in cross cylinder form is just done like a writing a plano cylindrical. क्रॉस सिलेंड्रिकल में नॉर्मल जो तरीका होता है वो कैसा होता है, प्लेनो सिलेंड्रिकल की तरह होता है। जब हम +1 180 पे और +2 90 डिग्री पे देखते हैं, इन दोनों को एक साथ प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, +1 × 180 डिवाइडेड बाय +2, क्रॉस सिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, × 90। ठीक है, सपोज एन एग्जाम्पल इसका ही ले रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं दोनों को, 90 पे नहीं लग रहे, बोथ आर सिलेंडर और एक्सिस जो है क्रॉस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ना लिख के प्लस, मैंने बोला था ना सम करते हैं। दिस फॉर्म इज सीन इन कॉन्टेक्ट लेंस, ये वाली फॉर्म किस में दिखती है, कॉन्टेक्ट लेंस में। व्हेन रीडिंग और राइटिंग द केराटोमीटर रीडिंग ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया, जब फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया वो केराटोमीटर रीड करता है तो इसको इसी तरीके से रखा जाता है, लिखा जाता है। ऑफ कोर्स द पावर आर कंसिडरेबली हायर, और उसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो, अल्टरनेट क्रॉस सिलेंड्रिकल फॉर्म। लिख लिया बेटा? यस मैम। नोट डाउन करो इसको, 3 पॉइंट नोट डाउन करो।
हाँ जी, हो गया नोट डाउन? यस मैम। ओके, तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी कर लो। हो गया बेटा? तो आज हमने ट्रांसपोजिशन एंड इट्स टाइप यस मैम। पढ़े। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया सभी को?